शांति 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 शांति। ओम। तो यहाँ पर हम आज के दिन श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय करते हैं और इसमें हम षष्ठ अध्याय के 29 श्लोकों को पढ़ चुके हैं और आज हम 30वें श्लोक से आरंभ करेंगे। और क्योंकि कुछ प्रकरण का विशेष महत्व होता है, इसलिए हम 29वें श्लोक के भावों को फिर से थोड़ा समझने का प्रयास करें। तो वहां कहा गया है कि जो व्यक्ति योग से युक्त होता है, जो आत्मा योग से युक्त होता है, वो सबको समान दृष्टि से देखता है। तो योग से युक्त जो आत्मा है वो योगी है, और वह योग से युक्त होने का अभिप्राय जो होता है वह अपने वास्तविक स्वरूप को जानते समझते रहना, और जो वास्तव में सर्वसंचालक है, सबका स्वामी है, मालिक है इत्यादि सब लगा लें, तो उसको वैसा ही जानना, मानना, मानते रहना, उसके महत्व को भी उतना ही समझते रहना। अन्य वस्तुओं के महत्व को उससे अधिक नहीं आंकना कभी भी, यानी कि यथा योग्य व्यवहार। तो जब ऐसा व्यक्ति स्वयं को जानता और जो वस्तु जैसी है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता है, यथा योग्य व्यवहार करता है, तो अन्य जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, उनको समदृष्टि से देख पाता है। और बाकी सब जीवों को जैसे अपने जैसा देखता है, जैसे मैं हूं ऐसे बाकी सब जीव हैं। तो उसके कारण से वो सबके साथ में सह अनुभूति का भाव रखता है। सहानुभूति कहते हैं जी। परंतु महत्व उतना ही देता है जितना जिसका जो है। तो ऐसे योग से जो युक्त है उसके विषय में ये बताया गया है। अब 30वें श्लोक को देखते हैं। छठे अध्याय का 30वां श्लोक मैं पढ़ रहा हूं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो चर्चा जो चल रही है उसके अनुसार ही इसको भी ग्रहण करेंगे, इसका अभिप्राय भी। चर्चा चल रही है योगी की। जो योग से युक्त ऐसा आत्मा है वो किस प्रकार का व्यवहार करता है। तो यहां पर श्री कृष्ण जी स्वयं को योग से युक्त होकर और अपना उदाहरण दे रहे हैं कि भाई मैं किस प्रकार से करता हूं और ऐसा करने से उसका प्रभाव क्या होता है। क्योंकि मैं भी योग करता हूं, मैं भी योग से युक्त रहता हूं, इसलिए मैं जैसा करता हूं उससे क्या प्रभाव होता है ये यहां बता रहे हैं। तो आइए एक एक शब्द देखते हैं। यह माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति।
तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। और इसका अन्वय इस प्रकार है, यह सर्वत्र माम पश्यति सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि सह च मे न प्रणश्यति। तो यहां जो मेरा शब्द है वो आत्मा के लिए ही कहा गया है। उस स्थिति में स्वयं को रख के कहा गया है। अर्थात माम, जो मुझको सर्वत्र पश्यति, सब जगह देखता है, मतलब मुझको देखता है का मतलब अपनी आत्मा को सब जगह देखता है, यानी कि अपने समान ही सब प्राणियों को, सब चाहे चींटी से लेकर मनुष्य पर्यंत जितने भी प्राणी हैं सबको देखता है। सर्वम च मयि पश्यति, और बाकी सबको अपने जैसा समझता है, यानी कि अपने में समझता है, आत्मा में समझता है। मयि मतलब मुझ में समझता है, देखता है। फिर कहते हैं तस्य अहम न प्रणश्यामि, तो मतलब उसका मैं नाश नहीं करूंगा। अब यहां पर क्या हुआ कि मतलब जब मैं इस स्थिति में होऊंगा कि मैं सबको अपने समान देख रहा हूं, अर्थात सब में अपने आप को देख रहा हूं, मतलब अपने जैसा देख रहा हूं, सबको अपने जैसा ही देख रहा हूं कि मैं जैसा हूं ऐसे ही सब है, और अपने में सबको देख रहा हूं, मतलब ये भी उसी बात को थोड़ा सा भिन्न क्रम से कह दिया, विपरीत ढंग से कह दिया। तो कहते हैं तस्य अहम न प्रणश्यामि, अगर मैं ऐसा देखता हूं तो मैं उसको कभी नष्ट नहीं करूंगा। मतलब वैसे तो जो मैं अपना स्वरूप जानता हूं, आत्मा के रूप में मैं अपने आप को जानता हूं, तो मैं नष्ट नहीं हो सकता। एक बात इस ढंग से ले सकते हैं कि भाई मैं किसी को नष्ट नहीं करूंगा, यानी कि कोई नष्ट होने योग्य है ही नहीं, तो मैं नष्ट क्या करूंगा किसी को। और सहच में न प्रणश्यति, और वो मुझे भी कभी नष्ट नहीं करेगा, मतलब वो कर भी नहीं सकता, न वो मुझे नष्ट कभी कर सकता है, ना मैं उसे कभी नष्ट कर सकता हूं, जब मैं इस बात को अच्छी प्रकार से जान गया। तो ये जो दूसरी बात कह रहे हैं, सहच में न प्रणश्यति, ये जो बात कह रहे हैं, ये पूरी जो बात जिस स्तर पे कही जा रही है पूरा खोल दे रही है ये बात। क्योंकि अगर श्री कृष्ण जी अपने आप को परमात्मा मानकर ये बात कह रहे होते, तो सबसे अंतिम बात कहने का तो प्रश्न ही नहीं होता, किसी में ऐसी सामर्थ्य क्या हो सकती है कि जो परमात्मा को नष्ट कर सके। तो अभिप्राय क्या है कि जो लोग इसका इस प्रकार से अर्थ करते हैं, उल्टा विपरीत, बिना प्रकरण को देखे, तो उन लोगों को यही बात बतानी चाहिए कि भाई देखो, जो इसका अंतिम भाग है ना, स च में न प्रणश्यति, वो मुझे नष्ट नहीं करेगा, मतलब ये जो संभव ही नहीं है उसको कहने का ही प्रश्न नहीं है, अगर मोटी दृष्टि से कोई इस तरह से समझना चाहता है तो यहां पर जो बात जिस ढंग से कही जा रही है और जिस स्तर पे जिस सूक्ष्मता से वहां पर कही जा रही है, उसको उसी सूक्ष्मता से वहां पर अपने को समझना होगा। और इसको इस रूप में अगर थोड़े और मोटी दृष्टि से कहें तो उसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो सभी जगह सभी प्राणियों में अपने आप को देखता है, माम पश्यति मतलब मुझको देखता है, मतलब अपने आप को देखता है। और फिर आगे कहा सर्वम च मयि पश्यति, और सबको अपने में देखता है, मतलब मई मुझ में, मतलब अपने में।
तस्य अहम न प्रणश्यामि, तो मैं उसको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। सांसारिक लौकिक दृष्टि से जब व्यक्ति ये आत्मभाव से युक्त हो जाएगा तो वो किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। न प्रणश्यामि न च मे न च मे न सह च मे न प्रणश्यति, और दूसरा व्यक्ति भी जब मैं उसको हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मेरे अंदर उसके प्रति सुंदर भाव है, तो अधिकांश में यही होगा कि दूसरा व्यक्ति भी मुझे हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हो सकते हैं कि भाई जो अच्छे लोगों को भी हानि पहुंचाते हैं अपने स्वार्थवश। तो एक सामान्य अर्थ, सामान्य अभिप्राय इस रूप में ले सकते हैं। लेकिन जो अभी मैंने बात कही, इससे पहले जो अर्थ किया वो सर्वशः घट जाएगा, क्योंकि आत्मा नष्ट होने योग्य है ही नहीं। तो मैं समझ जाऊंगा कि कोई मुझे नष्ट कर नहीं सकता, ना मैं किसी और को नष्ट कर सकता हूं। बस इसको इस प्रकार से समझना चाहिए। तो मैं समझता हूं सिद्धांत के अनुकूल और प्रकरण के अनुकूल अगर हम अर्थ करते हैं तो हम जो बात कही जा रही है उसके ठीक अभिप्राय को समझ सकते हैं। नहीं तो क्या है, अब ना पहले वाला देखो ना बाद वाला देखो, खाली अगर 30वें श्लोक को देखने लगो तो ऐसा लगेगा जैसे श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं ही मैं हूं, जो मुझको सभी जगह देखता है और सबको मुझ में देखता है, तो उसको मैं नष्ट नहीं करूंगा, उसको नहीं मारूंगा मैं। लेकिन वहां पर सच में न प्रणश्यति, वो भी मुझे नहीं मारेगा, ये बात नहीं वहां पर फिर घट पाएगी ठीक से। वो जैसे तैसे करके खींच तान करके उसका अर्थ करना पड़ेगा। तो ये जो है इस प्रकार से खाली आगे पीछे प्रकरण आदि न देखकर अर्थ करना जो है ये हानिकारक है। और इससे सामान्य व्यक्ति जो बिल्कुल बेचारा जो प्रकरणविद नहीं है, वो बेचारे उसको मूर्ख बना दिया जाता है। और लोग ऐसा ही कर रहे हैं, मूर्ख बना के और अपना प्रयोजन, अपना मतलब सिद्ध कर रहे हैं। तो ऐसे सावधान अपने लोगों को रहना चाहिए। आइए देखते हैं 31वां श्लोक। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितं यः मां भजति एकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानः अपि सः योगी मयि वर्तते। तो अब यहां पर देखेंगे इसका अन्वय। यह एकत्वम् आस्थितः सर्वभूत स्थितं मां भजति सह योगी सर्वथा वर्तमानः अपि मयि वर्तते। तो क्या अभिप्राय हुआ, इसका अभिप्राय भी देखते हैं। देखिए, यह एकत्वम् आस्थितः, जो सभी प्राणियों में एकत्व को मानता जानता हुआ, अर्थात सब प्राणी एक जैसे हैं, जैसा मैं हूं ऐसे ही बाकी सारे हैं, जैसे बाकी सारे हैं ऐसे ही मैं हूं। मूल रूप से मैं बिल्कुल समान हूं। शरीर का ऊपर से भेद हो सकता है, कोई कर्मफल आदि जो भी है उसके कारण से ऊपर से शरीर आदि का भेद हो सकता है, लेकिन जो मूल हम आत्मा हैं सभी सूक्ष्म, एकदेशी, अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान, इस स्वरूप वाले एक जैसे हैं। हमारी सभी इंद्रियां भी एक जैसी हैं। तो इन चीजों को जो एकत्वम आस्थित, एकत्व के रूप में जो एकत्व में स्थित होता है, मतलब सब प्राणियों के प्रति एकत्व का भाव उसमें रहता है,
फिर कहते हैं सर्वभूत स्थितम माम भजति, जो सभी प्राणियों में स्थित अपने जैसे आत्मा को, माम वैसे तो अर्थ करेंगे, सीधा सीधा अर्थ करेंगे तो मुझको सेवन करता है। परंतु जैसा कि हम पीछे से देख के आ रहे हैं प्रकरण के अनुसार, तो अर्थात जैसे, एक तो अर्थ ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैं सभी प्राणियों में अपने जैसा भाव देखता हूं, ऐसे ही सभी प्राणियों में स्थित अपने जैसे, हर आत्मा अपने जैसे भाव को रखता है। सह योगी सर्वथा वर्तमानः अपि मयि वर्तते। तो ऐसा जो योगी है वो अपनी सत्ता में वर्तमान रहता हुआ भी मेरा अनुकरण करता है, अर्थात जैसा मैं कर रहा हूं वैसे ही वो भी कर रहा है। अर्थात सारे जितने भी योगी हैं वो इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो क्या होता है कि जब व्यक्ति समझा रहा होता है किसी को, तो उसमें अपना उदाहरण देना सामने, क्योंकि सबसे अधिक प्रत्यक्ष वही है, किस प्रकार का उसका आचरण है, किस प्रकार का उसका व्यवहार है, किस प्रकार से वो साधना करता है, किस प्रकार से योगाभ्यास करता है, सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से स्पष्ट होता है। तो इसलिए अपना उदाहरण देकर व्यक्ति समझाता है। ऐसे ही यहाँ पर श्री कृष्ण जी भी अर्जुन को अपना उदाहरण देके कि मैं जिस प्रकार से योग करता हूं, मैं जिस प्रकार से जो है सभी प्राणियों में एकत्व का भाव रखता हूं, जो दूसरा और व्यक्ति भी इसी प्रकार से एकत्व का भाव रखता हुआ मेरा अनुसरण करता है, जैसे मैं सब प्राणियों के साथ बरतता हूं, सब प्राणियों से मैं व्यवहार करता हूं, उनका सेवन करता हूं, तो ऐसे ही वह योगी भी ठीक मेरी ही तरह अपनी सत्ता में भी वर्तमान रहता हुआ, ऐसा नहीं कि अपनी सत्ता छोड़ देता है, अपनी सत्ता में भी वर्तमान रहता हुआ वह मेरे जैसा ही कार्य करता है, मेरे जैसा ही अनुसरण करता है। तो आइए अब 32वां श्लोक देखें। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। देखिए बीच में 2 श्लोक उन्होंने अपने उदाहरण को देकर समझाए, और अब यहाँ पर अब वो बिल्कुल सामान्य भाषा पे, जो 2 श्लोकों से पहले जो भाषा थी उसी पे अब फिर से श्री कृष्ण जी आ गए। इसको हम अलग अलग करते हैं। आत्म औपम्येन सर्वत्र मम समम पश्यति यह अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमः मतः। तो इसका जो अब अन्वय इस प्रकार से किया गया है, देखें। हे अर्जुन, यह आत्म औपम्येन सर्वत्र सुखम यदि वा दुःखम समम पश्यति स योगी परमः मतः। तो कहते हैं कि भाई कौन सा योगी ऐसा है जो सबसे ऊंचा योग है, वो बता रहे हैं। तो हे अर्जुन, जो योगी आत्म औपम्येन, अपनी उपमा के द्वारा, मतलब अपने जैसे वो स्वयं को चाहता है, स्वयं के लिए चाहता है, स्वयं जैसा व्यवहार करता है, स्वयं को जैसा समझता है, यानी कि उसने स्वयं को जैसा जाना है, शरीर आदि, इंद्रिय आदि, बुद्धि आदि, मन आदि से भिन्न अपने वास्तविक स्वरूप को। तो जो ऐसा योगी जो अपने स्वरूप की उपमा से, औपम्येन, उसकी समानता से, सर्वत्र सुखम यदि वा दुखम, चाहे सर्वत्र चाहे सुख हो चाहे वो दुख हो,
उसमें समम पश्यति, एक समान देखता है। ऐसे योगी के लिए सांसारिक सुख दुख कोई विशेष मायने नहीं रखते, उसको वो एक जैसे ही लगते हैं। सांसारिक चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसको एक जैसा ही लगता है वो, क्योंकि वो किसी और ऊंचे आनंद को प्राप्त कर चुका होता है। तो सांसारिक सुख भी उसके लिए दुख रूप ही हो जाता है, वो दुख से दुख जैसा ही है वो भी उसके लिए, जिसने वो आनंद प्राप्त कर लिया जो परमात्मा का है, जिसको तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में व्याख्यान किया गया है। इतना आनंद, कभी अवसर मिले तो उसे पढ़ें, स्वाध्याय करें। तो वहां पर अंत में यही बताया जाता है कि ये जो संसार का सुख है, चाहे बड़े से बड़ा सुख है, वो दुख रूप ही है उसके सामने। उसको जिसने चख लिया, इसको तो कभी चाहेगा ही नहीं। तो इसलिए जो सुखम यदि वा दुखम समम पश्यति, वो दोनों को एक जैसा ही देखता है, वो उसके लिए कोई अंतर नहीं है। जो ऐसा होता है स योगी परमः मता, ऐसा जो योगी है वही सबसे ऊंचा योगी है। फिर आगे देखते हैं 33वां श्लोक। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिराम्। शब्दों को अलग अलग करें। यह अयम योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्य अहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितम स्थिराम। अब ये अर्जुन उवाच है, अर्जुन कह रहे हैं इस श्लोक को। अब इसका हम अन्वय करते हैं। हे मधुसूदन, श्री कृष्ण जी का एक नाम है। यह अयम साम्येन योगः त्वया प्रोक्तः, अहम मनसः चंचलत्वात्, मनसः का अध्यार कर लिया है, एतस्य स्थिराम स्थितिम न पश्यामि। तो अभी पिछले बहुत सारे श्लोकों में जो समता के विषय में बताया श्री कृष्ण जी ने, तो अर्जुन क्या कहते हैं कि हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण जी, यह अयम साम्येन योगः त्वया प्रोक्तः, जो यह समता के द्वारा योग आपके द्वारा कहा गया, अहम मनसः चंचलत्वात्, मैं मेरे मन के चंचल होने के कारण से, मोह से युक्त हो गए थे ना अर्जुन, ये मेरे भाई, मेरे दादा, मेरे गुरुजी इत्यादि इत्यादि, तो मन के चंचल होने के कारण से एतस्य स्थिराम स्थितिम न पश्यामि, इस चित्त की, इस मन की मैं स्थिर स्थिति को नहीं देख पा रहा हूं। तो उसने अपनी शिकायत बताई कि भाई मेरे को ये स्थिति है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपने तो बहुत अच्छी अच्छी बात बताई है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं। फिर आगे क्या कहते हैं, चंचलम चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। ये शब्द लगभग सभी अलग ही हैं। इसका अन्वय इस प्रकार से है, हे कृष्ण, मनम ही चंचलम बलवत दृढ़म प्रमाथि च वर्तते का अध्यार किया, तस्य निग्रहम अहम वायो इव सुदुष्करम मन्ये। तो कहते हैं कि हे श्री कृष्ण जी, मनः ही चंचलम बलवत, जो ये मन है ना वो बहुत चंचल है और बहुत बलवान भी है। दृढ़म प्रमाथि, प्र
उपसर्ग पूर्वक माथी, मथने के अर्थ में। तो बहुत दृढ़ता से ये जो है मथ देने वाला, मुझे बिल्कुल जैसे मथ डाल रहा है ये मन, चंचलता के कारण से इतना बलवान है, ऐसा ये है। तस्य निग्रहम, इस मन का निग्रह करना, इस मन को रोकना। अहम वायु इव सुदुष्करम मन्ये, मुझे, मैं जो हूं इसको वायु को वश में करने के समान अत्यंत कठिन मानता हूं। तो ये उन्होंने अपनी समस्या सामने रखी। तो इसके बारे में अब आगे बताएंगे। तो आइए अभी इसको विराम करते हैं। 34वें श्लोक तक हमने पढ़ा, 35वें श्लोक से हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को नमस्ते जी। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते धन्यवाद। गुरुजी, धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते।